रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि नहीं समझ में आया, आप उसको उस लेवल पे ले जाके समझाइए। और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाता है। जब हम लोग भी शुरू में पढ़ाते थे ना, तो एक आइडिया लगता था कि एक फ्लो में पढ़ा देते थे, लेकिन अभी आइडिया है कि हाँ यहाँ तक हमको जाना है, यहाँ ये पक्का फंसेगा, तो इसलिए उसको हंसा खिला के वहां तक में निकाल देते हैं। तो आप टीचर को बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति मानना चाहते हैं कि भाई टीचर की जिम्मेदारी है। उसके साथ एक और चीज कहते हैं, टीचर की बहुत सारी जिम्मेदारी है। आपको ये सोचना, आपको दिमाग से ये हटा देना चाहिए कि आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत बड़े नहीं, आप टीचर बन गए ना, तो आपको आपकी लाइफ से स्टूडेंट को कनेक्ट करना है। अब पता चला हम यहाँ से एक तो आधा बाल इधर रंग दे, आधा इधर रंग दे, कहें कि मेरी पर्सनल लाइफ है, तो काहे को टीचर बन गया? आपको पर्सनल लाइफ में जाइए ना, फिल्मी दुनिया में यहाँ पे नाचे गाएं, ये मतलब एक कंट्रोल में रहना चाहिए कि आपसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। आप यहाँ आए हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, सिलेबस के बाद भी एक ऐसी जिम्मेदारी है जो लाइफ टाइम उसको सिखाना है। सर्वांगीण विकास होना चाहिए उसके पास, ताकि उसको लगे कि हाँ ये हिंदुस्तान से पढ़ के गया है। कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं तो लोग कई बार आपको बुराई भी करते हैं, और इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई होंगी आपके साथ। कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने आपका दिल दुखाया हो? एक बिना मतलब की कंट्रोवर्सी हो गई थी, जो इंडिया से उसका कोई टॉपिक नहीं था। एक्चुअली एक टॉपिक चल रही थी, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाला जा रहा था। तो अक्सर देखते होंगे इंटरनेशनल रिलेशन चूंकि करंट अफेयर में जरूरी होता है, तो टॉपिक था कंप्लीटली डेडिकेटेड था पाकिस्तान और फ्रांस से, उसको इंडिया से कोई मतलब ही नहीं था। तो हम जो भी चीज़ें बता रहे थे पाकिस्तान का बता रहे थे। बट क्या हुआ ना, कुछ पाकिस्तानी चैनलों ने ना पाकिस्तान हटा दिया, फ्रांस हटा दिया, धीरे धीरे पाकिस्तान से इंडिया की ओर चलाया। कुछ गाने भी होते हैं, आप देखते होंगे पाकिस्तान से इंडिया की ओर आके बहुत तेजी से स्प्रेड हो जाते हैं, तो उनका था। और यहाँ बिना मतलब कि इन लोगों ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। बाद में जिन लोगों ने कंट्रोवर्सी खड़ी की थी वो पर्सनली कॉल भी किए और कहें कि सर हम वापस आपसे सॉरी बोलते हैं। हम कहे अब तुम चौपट करके एक तो बिना मतलब का काम के उसको सॉरी बोलता रहने दो भाई, ऐसे ही रहने दो यहाँ पे। बाद में धीरे धीरे रियलाइज हुआ वो टॉपिक ही इंडिया का नहीं था। तो एक होता है ना कि इंडिया का टॉपिक रहे तो बोलो तो समझ में भी आता है। मैंने सुना एक कंपनी ने भी आपको ज्वाइन करने के लिए करोड़ों रुपए ऑफर किए थे। 107 करोड़। 107 करोड़, वाह। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, बहुत कुछ नहीं था उस समय। आपने मना कर दिया? हाँ। क्यों मना किया आपने? उनके पास जाने का मतलब ये हो जाएगा कि आप अपनी फीस को बढ़ाइए, जो 200 रुपए की फीस है उसको 2000 करिए, फिर जाके 10,000 करिए। लड़का तो पढ़ेगा, अब जैसे मान के चलिए किसी को खानसा से पढ़ना है तो 200 की जगह हम उसको 500 भी करेंगे तो क्या थोड़ा सा कहेगा कि सर नहीं बढ़ाइए, फिर तो पढ़ेगा ही वहाँ पे। तो ये चीजें थी उनका कहना। हम कहते कि नहीं, फी अगर 200 ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फी वो बढ़ाएंगे, कहेंगे सर हम आपको 107 करोड़ देंगे 200 रुपए की फीस में। हम कह नहीं चाहिए। तो चला तो आप एडटेक फर्म ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं, 42 लाख बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, 200-250 रुपये आप 180 रुपया कुछ ले रहे हैं उनसे। तो अब आए थे अलग पांडे जी, वो भी फंडिंग ले गए, 7,500-8 हज़ार करोड़ की इनकी जो है आज कंपनी हो गई है। तो खान सर फंडिंग लेंगे नहीं लेंगे? एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग यूपीएससी वाले सेगमेंट में जा रहे हैं ना, तो वहाँ बच्चों को हमको एकदम प्राइम फैसिलिटीज़ देनी है। मतलब वो चीज़ जो उसके पास नहीं है, ऐसा फील देना है ना कि वो आने के बाद वो उसको लग गया कि अब मेरा तो भाई हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर इस टाइप का अगर कुछ लगेगा तो आदमी आगे सोचेगा, क्योंकि लड़कों को इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव के लड़कों को ना हमको वो फील देना है ना कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर उसको लग जाए कि ये चीज़ इसके सिवा कहीं नहीं मिल सकती थी। मतलब 2 से 3 लाख में मिल रहा है हमको, वो मामूली मतलब जब जैसे 2 लाख 2.5 लाख फीस को आप 8-10 हज़ार तक सप्रेस करेंगे, उससे ज़्यादा तो वो सप्रेस भी नहीं हो पाएगा। कोई भी पढ़ा लिखा सोचेगा तो इससे ज़्यादा क्या सप्रेस हो पाए। तो उस टाइम पे हो सकता है कि जरूरत लगे, बट एट द लास्ट एंड यही है कि एक गांव के लड़कों को भी हमको जहां तक जाना चाहिए। आप नहीं हिलाना चाहते हैं, मिशन के लिए जरूरत पड़ेगी तो पैसा उठाएंगे भी, लेकिन मिशन नहीं हिलाएंगे। मिशन के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा चैनल ले जाना है और वाह, हमको ये बात बहुत खुशी हो रही है कि जिसकी वीडियो को हम देख के ये सोचे थे उसके पास आके ये बात बता रहे हैं। हमको इस बात की बहुत खुशी है कि आज देश दुनिया में इंडिया वाले का फिर से डंका बजेगा। 3-4 साल पुरानी आपने बात बताई, आपने वो हमारा वीडियो देखा, उस समय आपने शुरू ही किया था? नहीं, उस वक्त हम शुरू भी नहीं किए थे। शुरू भी नहीं किए थे, बट तो 3 साल के अंदर आप 1 लाख से 1 करोड़ 70 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंच गए। और मैंने सुना आपको शुरू में फेसबुक भी चलाना नहीं आता था। अभी भी नहीं आता है। नहीं आता। और वीडियो आप खुद एडिट कर लेते हैं? वीडियो खुद एडिट करते हैं। मतलब 17 लोग, कई लोग कहते हैं ना कि बहुत बड़ी नहीं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए चीज में। तो हमारे पास कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह की टीम नहीं है, कोई कंटेंट वगैरह। बस तो कितने दिन में सीखा आपने सब ये? लॉकडाउन में हम लॉकडाउन लग गया था तो हमारे पास कोई गांव में इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था, और मेरे गांव में कमर इतना पानी भर जाता था। तो हम ट्रक से गए, पटना से सारा सामान लेके आए, और लाइट लगाने का जगह नहीं था तो 2 बांस काट के लाए, बांस बांधे, उसमें ट्यूबलाइट जोड़े, वीडियो बनाना चालू कर दिए। शुरुआत की वीडियो में बहुत क्वालिटी खराब थी, माइक कमजोर था, ये सब चीज धीरे धीरे खुद ही सीख गया आदमी। पढ़ाने का ये आप में जुनून रहा है। मैंने सुना वो ट्रक की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कोई ट्रक ड्राइवर वाला आपने रोल निभाया था कुछ? वो ट्रक ड्राइवर लॉकडाउन में थक गया था, उसके पास हिम्मत नहीं कर रही थी। हम कहे भाई हम पढ़ाएंगे, अगर हम लॉकडाउन क्योंकि लंबा चला गया,
शुरुआत में हम लोग को लगा था कि छोटा सा लॉकडाउन रहेगा, बट वो लंबा चला गया, तो हमारी मजबूरी थी। गांव कैसे लाएंगे? तो क्या ट्रक ड्राइवर बन गए? तो उसको कहें कि भाई जितना देर तुम चलाना चाहो चला सकते हो, रोड तो खाली है, हमको बहुत एक्सपीरियंस नहीं, बट गाड़ी चला लेते हैं, ट्रक चला लेंगे। क्योंकि पकड़े कैसे, तो हम शर्ट वर्ट उतार के गंजी ले लिया, ऐसे गमछा बांध लिया, चल दिए वहां से, ट्रक लाद के वापस लेके चले आए। एक चीज बहुत मायने रखता है कि टाइम पर, समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा समय देगा। वाह, ठीक बात है। इसलिए टाइम बहुत मायने रखता है। वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा करेगा कि आपका क्या करना है। मैंने जब आपके बारे में रिसर्च किया तो आपकी सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है, और वो संघर्ष में जब आपने कोचिंग खोला तो मैंने सुना आपके ऊपर बम फेंके गए। बहुत 3 बम चला दिया गया। एक तो बहुत अच्छी किस्मत थी कि फटा नहीं टारगेट बहुत अच्छा था तो फटा नहीं। वहां पे 3 बम मार दिया गया। इसलिए कर दिया गया कि लड़के लड़कियां ना आए यहाँ पे क्लास करने के लिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगा। कई प्रॉब्लम थे कि एक तो ये ऐसा क्यों पढ़ा रहा है, कि जो कोर्स 2 महीने का है अगर वो 3 महीने भी जाएगा तो हमको जब तक लड़कों की संतुष्टि नहीं होगी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस वजह से कई सारे ऐसी घटनाएं हुई थी। हमको उस दिन ठान लिए कि हम जिंदगी में कभी इन बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब मेरे कैंपस में 15-20 कोचिंग थी और मेरे कोचिंग पे पर्सनली बम चला था, मेरे ऑफिस पे उड़ गया, पूरा धुआं हो गया था। बाकी ये सुबह 9:30 बजे के आसपास की घटना है। उस दिन शाम के शिफ्ट में कोई कोचिंग वाले ने क्लास नहीं खोला। हमको उम्मीद थी कि वो हमारा आके मनोबल बढ़ाएंगे, वो लोग खुद ही मतलब बंद करके चले गए लोग। लेकिन लड़के और लड़कियां अलग अलग हॉस्टल लॉज से उठ के चली आई यहाँ पे, लड़के लड़कियां सब, कि सर आप क्लास लीजिए। मेरे यहाँ बम फूटा था, इवनिंग शिफ्ट का हम क्लास लिए, बाकी बंद थे। जो लड़के अंदर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, जो नेक्स्ट बैच के लड़के थे पूरे नीचे खड़े थे कि देखते हैं अब कौन आ सकता है यहाँ पे। हम समझा रहे थे, वो कह रहा था आके दिखा तुम यहाँ पे। तभी हम सोच लिए कि जिंदगी की आखिरी सांस भी होगी तो उन्हीं बच्चों के लिए होगी। और जब लोग कहते हैं ना कि फीस या ये आप इतना कम क्यों लेते हैं, वो हम इसलिए कम लेते हैं ना कि बच्चों का प्यार इतना ज्यादा देते हैं कि हमको वो भी ज्यादा लगने लगता है कि भाई वो इतना ज्यादा हमारे पे। हम उस वक्त किसी पुलिस वगैरह कुछ नहीं आया था, बच्चों का इतना मनोबल था। तो हमारे लिए एक तरह का वो भी मोटिवेशन है कि ये बच्चों के लिए। मैं सुना किसी ने आपको गोली मारने की धमकी भी दी थी कि एक वीडियो और बनाया तो गोली मार देंगे। हाँ, वीडियो हटाना पड़ गया था हमको। वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पे नहीं है, जबकि मेरे यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था वो। तो हमको काफी होता है बहुत। मैं सुना जब परेशानी आई तो आपकी जेब में 40 रुपए थे, घर जाने का किराया 90 रुपए था। हाँ, आप घर नहीं गए? घर नहीं गए थे, किराया प्रॉपर नहीं था। और विदाउट टिकट आदमी सोचता है कि एक टीचर पकड़ा जाएगा तो एक और दिक्कत होगा कि बताओ टीचर है विदाउट टिकट घूम रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब रुक रहे हैं तो ऊपर वाला ही रोक रहा है, अब यहाँ रुकेंगे ना तब जाएंगे नहीं यहाँ से। ऐसी मुश्किलें या तो इंसान को तोड़ देती हैं या सही रास्ते पे मोड़ देती हैं, और आपको हमेशा इन मुश्किलों ने सही रास्ते पे मोड़ा, और मैं बधाई देना चाहता हूँ। पर मैं फिर भी हैरान हूँ, मतलब कि इतना करेज आप में कहाँ से आता है? सर ऑप्शन भी तो नहीं था कुछ। एक चीज हम देखें कि जिनको राजा बनने का शौक है ना, उन्हें पहले गुलाम की तरह मेहनत करना सीखना चाहिए, तभी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन भी नहीं था, घर जाके क्या कर पाते। कोई बहुत बड़ा घर से तो हम लोग थे भी नहीं, एकदम मिडिल से भी नीचे थे हम लोग। तो दोस्तों ने काफ़ी हेल्प किया वहाँ पे फाइनेंशियली। कुछ दोस्तों के पास तो अपना पॉकेट खर्च आता था, तो कुछ 500-600 ऐसे दे देते थे। और काफ़ी एक चीज़ अच्छा रहता है ना, बिहार में अपना समोसा खरीदेगा तो उसके साथ सब्जी देते थे सब। तो काफ़ी अच्छा रहता है कि आपने चावल बना लिया, उसी को खा लिया। पैसे नहीं थे कोई बात नहीं, बट हमको बच्चों का हिम्मत देखना था कि हम इनको छोड़ के कैसे चले जाएंगे। और वो लड़कों का यही कहना था कि सर आप नहीं पढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं था, जो लत लग गई ना अब नहीं छूटेगा यहाँ पे। हम कहे अब तो पढ़ाना ही पड़ेगा यहाँ पे। बहुत जबरदस्त। ये सबने सुना भैया, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, सुना है सबने? हंसते हंसते कट जाए रास्ते। बच्चे लेके जाते हैं छोटे छोटे बस्ते, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, लेकिन हंसते हंसते रट जाए बस्ते। आपने बच्चों के बस्ते को पूरा उनको रटा दिया, और इतना हंसा हंसा कि आपके पढ़ाने का अंदाज थोड़ा निराला है। ये तो हमने सुना है भैया कि स्टाइल और स्वैग बिल्कुल देसी, क्लैरिटी ऐसी कर दे सबको क्रेजी। तो ये जो है, एक मैंने सुना आप लैला मजनू की स्टोरी खूब सुनाते हैं। लड़कियों के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत पिटोगे, मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है, इसको प्यार समझा वो गधा है। तो मैं सुन रहा था आपकी बात कि तो पढ़ाते वक्त एंटरटेनमेंट होना चाहिए, पर आपने एंटरटेनमेंट में पढ़ाई डाल दी। एक फिल्म जो बनती है ना, वो 3 घंटे की फिल्म लोगों को दिखती है, बट उससे पीछे की 3 साल का मेहनत नहीं दिखता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टीचर उठ के आए और सीधे पढ़ा दिए वहाँ पे 1 घंटे। उस 1 घंटे के पीछे 3 घंटे का उनका मेहनत होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये जो लड़का है ना, इसको हमको वर्ल्ड लेवल पे कंपीट कराना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ा के चल दिए यहाँ पे, ऐसा नहीं है। आपको क्या एग्जाम्पल देना है, लड़के का मेंटल स्टेटस क्या है। हर लड़का एक जैसा नहीं होता है, कुछ लड़के बहुत हाई लेवल के होते हैं, कुछ बहुत लो होते हैं, तो उसको मिला के चलना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लड़कों को पता नहीं चलना चाहिए वो क्या सीखना चाह रहे हैं, जब वो सीख जाए ना तब पता चले और ये यही सीखना था।
तो काफी हमको इसमें बहुत इंटरेस्ट लगता है। हम लड़कों को पहले तो मेरा एक ही टारगेट रहता है कि लड़कों को ये ना पता चले उसको सीखना क्या, जब सीख जाता है ना तो अब कहता है सर केमिस्ट्री का ट्रिपल बॉन्ड देख रहा है ना कितना इजी था। वेरी गुड, वेरी गुड। खान सर, आपने बताया कि भाई मूवी बनने में 3 घंटे का 3 साल लग जाता है। अब 3 घंटे का मूवी बनने में 3 साल लगता है, उसमें इतना विजुअलाइजेशन, इतना तैयारी होता है, तो खान सर को जब 1 घंटे का क्लास लेना होता है तो उसके पीछे क्या प्रिपरेशन होता है और कैसे प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि आपके कंटेंट में थर सुपर फास्ट एक्सप्रेस और इतनी स्पीड से आप बोलते जाते हैं और इतना कंटेंट इतना जाता है, आपका वर्ड्स पर मिनट, मैं सोचता हूँ मैं तेज बोलता था, आपसे मिलने के बाद हमको लगा भाई कुछ सीखना पड़ेगा करके। तो ये क्या तैयारी करके रखते हैं कि ऐसा निकलता है आपके यहाँ से, जैसे मतलब कभी आदमी भागता हो तो उसके शरीर से पसीना निकलता है, आप और हम लोग भागते तो कंटेंट निकलता है। तो वो तैयारी क्या करते हैं, प्रिपरेशन, चुटकुला कैसे डालते हैं? चुटकुला पहले सोच के आते हैं, वही ऑन द स्पॉट प्लान करते हैं? हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे ना तो हम लोग पढ़ने में एकदम बेवकूफ़ थे। मतलब 40 लड़कों के स्टूडेंट में 37 रैंकिंग आती थी। अब बहुत हालत ख़राब था, कभी कभी ऐसा लगा कि मतलब अब हम लोग के बस का पढ़ाई नहीं है। तो एक चीज़ हमको समझ में नहीं आया था, साइंस या कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे एक दोस्त हमको बताया, पूरा बेहतरीन समझ में आ गया। तब समझ में आया कि मेरी गलती नहीं, पढ़ाने वाले लोग को लगा कि उनके बराबर हमको भी नॉलेज है। तब हमको ये रियलाइज हुआ कि हमारा काम पढ़ाने से ज़्यादा समझाने पे होना चाहिए। लड़का को क्या समझ में आ रहा है वहाँ पे, उसका लेवल क्या चीज़ है। तो शुरुआत में काफ़ी मेहनत हुआ था कि कभी 2-3 लड़कों को समझाते थे कि तुम समझा कि नहीं समझा। हम खास करके उस फील्ड के इंसान को समझाते थे जिसको कोई लेना देना नहीं। अब जैसे क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना है तो किसी नॉर्मल इंसान को लो जिसको फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं, हल्का भी इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब थोड़ा ठीक ठाक जा रहे हैं आप। तो कोशिश यही रहती है कि पढ़ाई उस इंसान को भी पढ़ा दिया जाए जो 20 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुका है और उसके अंदर ललक जग जाए कि हमने क्यों छोड़ा था। मेरा प्रश्न ये भी है साथ में, अप्रोच और मानसिकता के अलावा आपकी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कंटेंट कैसे बनाते हो आप? कंटेंट धीरे धीरे एक इकट्ठा होता है। अचानक कोई सोचेगा विवेक बिंद्रा बन जाए, कहाँ से होगा? आपके पास ये कंटेंट एक दिन में तो आया नहीं यहाँ पर। ये तो एक धीरे धीरे ना एक बिल्टअप होते रहता है। स्कूलिंग लाइफ में थे, फिर कॉलेज लाइफ में थे, हमको लगा कि नहीं ये टीचर इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे समझाते तो और अच्छा से समझ में आता। तो कई बार ऐसा होता है क्लास खत्म होने के बाद ना लड़के को जब लगता था कि थोड़ा सा फंस गया है तो वो ना एकदम टेंशन फ्री हो जाता, अरे हमको कोई दिक्कत नहीं, क्लास के बाद हम खान से पूछ लेंगे।